हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 5 अप्रैल 2024 और 5 अप्रैल 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा में अपनी सुविधा में प्राथमिक एल्यूमिनियम उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के निर्माण और आपूर्ति के लिए एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव प्रदर्शन मानक V3 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनकर उभरी है। बाल्को किस कंपनी की इकाई है? भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हैज emerged as the first Indian company to achieve the Aluminium Stewardship Initiative Performance Standard V3 certification for the manufacture and supply of a wide range of primary aluminium products at its facility in Korba. Is the Balco the unit of which company? फर्स्ट ऑप्शन है अडानी ग्रुप, सेकेंड ऑप्शन है NHPC, थर्ड ऑप्शन है टाटा मोटर्स, फोर्थ ऑप्शन है वेदांता। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वेदांता। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वेदांता की बाल्को ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय कंपनी है। छत्तीसगढ़ स्थित वेदांत एल्यूमिनियम की इकाई भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड प्राथमिक एल्यूमिनियम उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के निर्माण और आपूर्ति के लिए एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव प्रदर्शन मानक V3 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनकर उभरी है, कोरबा में इसकी सुविधा पर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत संस्कृत भाषा में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने में किस देश की मदद करने पर सहमत हुआ है? इंडिया हैज एग्रीड टू हेल्प विच कंट्री इन प्रमोटिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन संस्कृत लैंग्वेज? फर्स्ट ऑप्शन है श्रीलंका, सेकेंड ऑप्शन है नेपाल, थर्ड ऑप्शन है भूटान, फोर्थ ऑप्शन है मॉरिशस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत संस्कृत भाषा में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने में किस देश की मदद करने पर सहमत हुआ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल देश के साथ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नेपाली और भारतीय संस्कृत विद्वानों ने हर साल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन आयोजित करने और संस्कृत ग्रंथों, विशेष रूप से हिमालयी राष्ट्र में पाई जाने वाली पांडुलिपियों पर शोध करने और प्रकाशन की व्यवस्था करने के लिए एक अध्ययन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नेपाल भारत संबंधों को मजबूत करना और नेपाल और भारत में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देना था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वित्तीय वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात ने रिकॉर्ड कितने रुपए को छू लिया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5% की वृद्धि है? डिफेंस एक्सपोर्ट हैव टच्ड अ रिकॉर्ड रेट इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 to 2024, a growth of 32.5% over the last
फिस्कल। फर्स्ट ऑप्शन है 11,083 करोड़ रुपए, सेकेंड ऑप्शन है 21,083 करोड़ रुपए, थर्ड ऑप्शन है 31,083 करोड़ रुपए या फोर्थ ऑप्शन है 21,183 करोड़ रुपए। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 21,083 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए 2.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5% की वृद्धि है, जब यह आंकड़ा 15,920 करोड़ रुपए था। हालिया आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में पिछले 10 वर्षों में रक्षा निर्यात 31 गुना बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, FY24 में UPI द्वारा कुल कितने रुपए का लेन देन हुआ है। इन FY24 हाउ मच रुपीज टोटल ट्रांजेक्शन्स वर डन थ्रू UPI। फर्स्ट ऑप्शन है 189 लाख करोड़ रुपए, सेकेंड ऑप्शन है 179 लाख करोड़ रुपए, थर्ड ऑप्शन है 119 लाख करोड़ रुपए, फोर्थ ऑप्शन है 199 लाख करोड़ रुपए। बताइएगा दोस्तों, FY24 में UPI द्वारा कुल कितने रुपए का लेन देन हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 199 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। UPI ने FY24 को शानदार ढंग से समाप्त किया। 199 लाख करोड़ रुपए के लेन देन संसाधित हुए। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लगातार मजबूत होता जा रहा है। UPI पर लेन देन मूल्य और मात्रा दोनों के लिहाज से वित्त वर्ष 2014 में मजबूत ऊंचाई पर समाप्त हुआ। FY24 में UPI प्लेटफॉर्म ने 13,115 करोड़ रुपए लेन देन संसाधित किए, जो कुल मिलाकर 199.29 लाख करोड़ रुपए थे, जबकि FY23 में 139 लाख करोड़ रुपए के 8,376 करोड़ लेन देन की तुलना में मात्रा में लगभग 57% और मूल्य में 43% की वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मार्च 2024 में कितने लाख करोड़ रुपए का GST संग्रह हुआ। हाउ मच लाख करोड़ रुपीस वर GST कलेक्टेड इन मार्च 2024। फर्स्ट ऑप्शन है 1.68 लाख करोड़ रुपए, सेकेंड ऑप्शन है 1.58 लाख करोड़ रुपए, थर्ड ऑप्शन है 1.18 लाख करोड़ रुपए, फोर्थ ऑप्शन है 1.78 लाख करोड़ रुपए। बताइएगा फ्रेंड्स, मार्च 2024 में कितने लाख करोड़ रुपए का GST संग्रह हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1.78 लाख करोड़ रुपए का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 में भारत का सकल माल और सेवा कर राजस्व 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो अब तक का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है। यह उछाल घरेलू लेन देन से GST संग्रह में 17.6% की उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुआ। मार्च 2024 के लिए रिफंड का GST राजस्व शुद्ध 1.65 लाख करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 18.4% की वृद्धि है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने मार्च 2024 में संस्थागत निवेशकों को शेयर जारी करके योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से लगभग 600 करोड़ रुपए जुटाए हैं? विच बैंक हैज रेज्ड अराउंड रेट 600 करोड़ थ्रू qualified institutional placement by issuing shares to institutional investors in March 2024? फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब एंड सिंध बैंक, सेकेंड ऑप्शन है इंडियन ओवरसीज बैंक, थर्ड ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कर्नाटक बैंक ने संस्थागत निवेशकों को शेयर जारी करके योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से लगभग 600 करोड़ रुपए जुटाए हैं। योग्य संस्थागत प्लेसमेंट 21 मार्च को खुला और 27 मार्च को बंद हुआ। QIP में के शेयर खरीदने वाले संस्थानों में HSBC म्यूचुअल फंड, मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर PTE, HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड, SBI लाइफ आदि शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 1 अप्रैल को, सेकेंड ऑप्शन है 2 अप्रैल को, थर्ड ऑप्शन है 3 अप्रैल को या फोर्थ ऑप्शन है 4 अप्रैल को। बताइएगा दोस्तों, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 अप्रैल को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस का उद्देश्य एक विकार के रूप में ऑटिज्म के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसकी थीम है दोस्तों इस बार की ऑटिस्टिक आवाज़ों को सशक्त बनाना। ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर विकासात्मक विकलांगताओं का एक समूह है जिसमें बच्चे अन्य बच्चों से भिन्न तरीके से व्यवहार, संचार, बातचीत और सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एग्जाम के नजरिए से। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किस कंपनी को नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? विच कंपनी हैज बीन bestowed with the Scotch ESG Award 2024 in the Renewable Energy Financing कैटेगरी? फर्स्ट ऑप्शन है रिन्यू पावर, सेकेंड ऑप्शन है अडानी एंटरप्राइजेज, थर्ड ऑप्शन है REC लिमिटेड, फोर्थ ऑप्शन है NTPC लिमिटेड। बताइएगा फ्रेंड्स, किस कंपनी को नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, REC लिमिटेड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और एक अग्रणी NBFC REC लिमिटेड को नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार टिकाऊ वित्त पोषण, हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने और नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन को तेज करने के प्रति REC के समर्पण को रेखांकित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2023 वार्षिक हॉकी इंडिया वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज वॉन द 2023 एनुअल हॉकी इंडिया बेस्ट वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड? फर्स्ट ऑप्शन है निक्की प्रधान ने, सेकेंड ऑप्शन है सविता पुनिया ने, थर्ड ऑप्शन है वंदना कटारिया ने, फोर्थ ऑप्शन है सलीमा टेटे ने। बताइएगा दोस्तों, 2023 वार्षिक हॉकी इंडिया वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सलीमा टेटे ने जीता है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को छठे वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कारों में क्रमशः पुरुषों और महिलाओं के बीच 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया। कुल रुपए 7.56 करोड़ के पुरस्कार मूल्य के साथ पुरस्कारों में टीमों और व्यक्तियों को पिछले वर्ष की उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। दिलचस्प बात यह है कि 2016 जूनियर विश्व कप विजेता पुरुष टीम को भी जीत के 8 साल बाद इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अप्रैल 2024 में जन्निक सिनर ने संयुक्त राज्य अमेरिका में मियामी ओपन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है। वह किस देश से हैं? इन अप्रैल 2024 जन्निक सिनर हैज वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ मियामी ओपन टूर्नामेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ही इज फ्रॉम विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, सेकेंड ऑप्शन है इटली, थर्ड ऑप्शन है यूके, फोर्थ ऑप्शन है स्पेन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इटली। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इटली के जानिक सिनर ने संयुक्त राज्य अमेरिका में मियामी ओपन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। दूसरी वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में 11वीं वरीयता प्राप्त बुल्गारियाई खिलाड़ी ग्रिगोर दिमित्रोव को 6-3, 6-1 से हराया। सिनर के सीजन के तीसरे खिताब का मतलब है कि वे एटीपी विश्व रैंकिंग में स्पेन के कार्लोस अल्कराज से आगे अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।